जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मेन वर्ड आईपीओ के बारे में, जो कि कंपनी हम बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी आती है। और लॉजिस्टिक सेक्टर भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्टर माना जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए और अंडर पीएलआई स्कीम के अंदर लाने की। और यदि पीएलआई स्कीम के अंदर ये सेक्टर आ जाता है तो और भी ज़्यादा बूस्ट इन सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज की कंपनी को। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक लॉजिस्टिक सेक्टर में कंपनी काम करती है। हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी के और पैरामीटर्स को कवर करेंगे, कंपनी क्या करती है, कैसा काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, डिमांड कैसी है, सब चीज़ों को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई मार्च 2011 में। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड एक मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड फोर प्ले एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसमें कंपनी ऑफर्ड करती है फुली कस्टमाइजेबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस इन कंपासिंग रोड, रेल, वाटर, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलो रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज। यहाँ पर कंपनी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कंपनी का जो मॉडल है वो मल्टी मॉडल है, जिसमें कंपनी फोकस्ड करती है अपने कस्टमर को लॉजिस्टिक बिजनेस प्रोवाइड करने में, जिसमें कंपनी रेल, वाटर, एयर ट्रांसपोर्टेशन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिसमें कंपनी ऑफर्स करती है सेक्टर्स को मेटल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैसेस एंड रिटेल में। और कंपनी के आप क्लाइंट्स देखेंगे तो काफ़ी वेल नॉन नामी गिरामी कंपनी के क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडेल्को, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू, पाल्को, वेदांता, एचयूएल, कोको कोला इंडिया, टाटा कंज्यूमर, बाग बकरी, सीजी फूड्स एंड सिप्ला, एमसीपीआई, मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, हल्दिया, जीएचसीएल, बीपीसीएल, स्लीपवेल एंड डीएचएल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो काफ़ी वेल नोन कंपनियां हैं जो इनकी क्लाइंट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को बिजनेस मिलता रहता है अपने क्लाइंट से। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कंपनी अपने क्लाइंट्स को दिखाकर। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के वेल नोन क्लाइंट होना, जिस और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इसका मतलब कंपनी को बिजनेस अच्छा मिलता रहता है। और कंपनी प्रोवाइड्स करती है चार्टिंग सर्विसेज टू ओवरसीज डेस्टिनेशंस। इसका मतलब कंपनी एक्सपोर्ट भी अच्छा करती है। स्टीप डोरिंग सर्विस एट इंडियन पोर्ट्स। और कंपनी के पास में जो लॉजिस्टिक सामान आते हैं शिप से, उनको लोडिंग और अनलोडिंग करने का भी काम कंपनी करती है। और कोस्टल मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन इंडिया। और हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें भी कंपनी कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और कंपनी स्पेशलाइज कंबाइनिंग रेल विथ रोड मूवमेंट थ्रू एन एसेट्स लाइट बिजनेस मॉडल। और कंपनी के पास में जो लाइट वेट लॉजिस्टिक सप्लाई रहती है वो रेल और रोड के थ्रू भी कंपनी मूवमेंट कराती है। कंपनी मैनेजेस एंड हैंडल्स द सप्लाई चेन फॉर इंक्रीज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉर लीडिंग मेटल्स एंड रिसोर्स ग्रुप कंपनी। और यहाँ पर कंपनी मैनेज करती है अपनी सप्लाई चेन को, जिसमें कंपनी इंक्रीज कर रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अपने प्रोडक्शन लेवल्स को। तो यहाँ कंपनी का बिजनेस मॉडल ये बता रहा है कंपनी के डाटा से कि कंपनी हर तरह के लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में काम करती है और हर तरह की कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कराती है। यहाँ हम आईपीओ का शेड्यूल देख लेते हैं कि कैसा शेड्यूल है आईपीओ का। 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, जो कि हो चुका है, और 18 तारीख तक चलेगा, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अभी 3 दिन और चलेगा। 19 तारीख को आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाएगा, अलॉटमेंट नहीं मिला तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 20 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और 23 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और यदि आपने जाना है इस आईपीओ के साथ में तो 18 तारीख को आपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है। कट ऑफ टाइम से पहले अपने मैंडेट को अप्रूव कर देना है 5 बजे से पहले। कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो 5 का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 2 प्राइस बैंड है, तो एज यूजुअल हमें कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना है। लॉट साइज देखेंगे तो 87 शेयर्स का एक लॉट साइज देखने के लिए मिल रहा है। और टोटल आईपीओ का इशू साइज देखेंगे तो 493 करोड़ ऑलमोस्ट आईपीओ का इशू साइज देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से आप फ्रेश इशू देख सकते हैं 400 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। और ऑफर फॉर सेल ऑलमोस्ट 93 करोड़ का है। जो शेयर होल्डर अपने स्टेक सेल कर रहे हैं उसके पास में अमाउंट चला जाएगा। बिग बिल्ट है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा। आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा देख लेते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 30%, क्यूआईबी के लिए 20%, एचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए 35%। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजर्वेशन कोटा भी एज यूजुअल हमेशा जैसा रहता है ऑलमोस्ट सभी आईपीओ में उसी हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है।
आईपीओ का लॉट साइज देख लेते हैं एज यूजुअल वैसे ही जैसा हमेशा देखने के लिए मिलता है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट के लिए जाते हैं तो आपके पास में 15,000 के आसपास आपके पास में कैपिटल होना चाहिए ऑलमोस्ट। मैक्सिमम में जाते हैं तो 13 लॉट मिलेंगे जिसके लिए आपके पास में ऑलमोस्ट 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए। एच9 में जाते हैं स्मॉल के साथ में तो प्लस 2 लाख कैपिटल होना चाहिए, और मैक्सिमम एच9 में जाते हैं स्मॉल के साथ में तो ऑलमोस्ट 10 लाख आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। और वहीं आप बिग एच9 के साथ जाते हैं तो प्लस 10 लाख आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जो एज यूजुअल हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो आप यदि मैक्सिमम रिटेल के साथ जाते हैं तो आपको मिनिमम ही लॉट अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि यदि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और स्मॉल एच9 में आप मैक्सिमम के साथ जाते हैं और ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको मिनिमम वाला स्मॉल एच9 वाला लॉट ही मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपने कैसे अप्लाई करना है आपने खुद डिसीजन लेना है। दोस्तों यहाँ वेस्टर्न कैरियर के प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो अभी प्री इशू 100% प्रोमोटर्स के पास में ही देखने के लिए मिल रहा है पूरा स्टेक, और जैसे ही कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग अपडेट हो जाएगी तो फिर हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो पीरियड देख लेते हैं 22, 23, 24। एसेट्स देख लेते हैं 490, 604 और 754। तो एसेट्स भी ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 1475, 1637 और 1691। तो यहाँ पर रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और पैट देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का, तो पैट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहे थे तो यहाँ जितनी भी कंपनी मार्केट में अभी लिस्ट हो रही हैं या पहले भी लिस्ट हुई हैं, सभी कंपनी अपने जो फाइनेंशियल्स हैं काफ़ी अच्छे दिखाती हैं, शो करती हैं लिस्टिंग से पहले, और पता नहीं लिस्ट होने के बाद कंपनी को क्या हो जाता है या उनको बिजनेस नहीं मिलता है कि कंपनियाँ फिर इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं दिखा पाती हैं। तो सभी कंपनियों के साथ ये कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंपनियों के साथ ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है। और कंपनी का नेट वर्थ देखेंगे तो नेट वर्थ भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी के पास में अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं ग्रोइंग मोड में, और बोरोइंग भी कंपनी के पास में अच्छी खासी बनी हुई देखने के लिए मिल रही है। तो बोरोइंग होना कोई ख़राब बात नहीं है, बस कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए और कंपनी को इसी तरह से बिजनेस मिलते रहना चाहिए। और फिगर्स इन करोड़ में है पूरे। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1753 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है एज ऑफ द 31 मार्च 2024 के हिसाब से। और कंपनी का पास्ट आरओई आरओसी देखेंगे तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्यूचर में भी ऐसे ही कंपनी रिटर्न बना के देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इससे अच्छा भी दे सकती है। अब यह है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा दिखा रही कंपनी, लिस्टिंग के बाद ही कंपनी का देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कंपनी आईपीओ किस लिए मार्केट में लेकर आ रही है। तो पहला हो गया प्री पेमेंट रीपेमेंट, जो कंपनी के ऊपर आउट स्टैंडिंग बोरोइंग देखने के लिए मिल रही है उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है मार्केट में। दूसरा फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टूवर्ड्स परचेस कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो मतलब कंपनी को जो लॉजिस्टिक सप्लाई करना है उसके लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स कंपनी को परचेस करना है। 40 फीट कंटेनर एंड 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर कंपनी परचेस करना चाह रही है। और रिच स्टेकर्स, तो जो बड़े ये कंटेनर होते हैं इनको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए गाड़ी होती है, उसको कंपनी परचेस करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कंपनी जिस बिजनेस में एंगेज है और कंपनी जिस लिए फंडिंग जुटाना चाह रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को आप कह सकते हैं एक्सपेंड ही कर रही है एक तरह से, जिसमें कंपनी को कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक ट्रक की रिक्वायरमेंट है, और लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए जो रिच स्ट्रेकर्स आता है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद ही करेंगी। और लॉजिस्टिक बिजनेस यदि पीएलआई स्कीम के अंदर आ जाता है तो और भी ज़्यादा इस बिजनेस के अंदर में बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, यदि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाती है, जो कि गवर्नमेंट चाह रही है दिखाने के लिए। दोस्तों वेस्टर्न केरियस आईपीओ के लिए यदि हम लेटेस्ट जीएमपी की बात करें, जो कि बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, 0-0 कहीं मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन तो अचानक इसके जीएमपी में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। 33% का भी कंपनी रिटर्न दिखाते देखने के लिए मिल रही है। यदि कंपनी आज लिस्ट होती है तो 33% का आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन आईपीओ क्लोज होने में अभी 3 दिन है, अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आईपीओ चलेगा, 18 को क्लोज होगा। उस समय तक देखते हैं कि जीएमपी में यदि कोई और करेक्शन आता है या इम्प्रूवमेंट होता है तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर जरूर से करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो को जब भी अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।